नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके समक्ष बीएसटीसी पीटीटी 2024 के पिछले 5 वर्ष के एग्जाम में घूम फिरकर आने वाले प्रश्न जो एनालिसिस करके लाया हूं। तो कहीं ना कहीं ये टॉप जो 20 क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, इनमें से कहीं ना कहीं 3 या 4 प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में छपने को मिलेंगे। तो हर प्रश्न पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है वो ये वे प्रश्न है जो एग्जामिनर के पसंदीदा है और हर बार घूम फिर कर इनकी भाषा बदल दी जाती है, लेकिन ये प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी एक गलती आपको अपनी सिलेक्शन कॉलेज की सीट से बाहर ना कर दे, इसलिए इस पूरे ध्यान पूरे मनोयोग के साथ बने रहिएगा। एक एक प्रश्न पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा। यहाँ गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। चलिए पहले प्रश्न की ओर शुरुआत करते हैं। दिवेर की जीत के बाद प्रताप ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया दोस्तों? ए चावंड, बी गोगुंदा, सी कुंभलगढ़ या ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। सभी के यहाँ पर कमेंट की जो मैं अपेक्षा करूँगा। निश्चित तौर पर आपके एक एक प्रश्न आपको अपने आप को आत्मविश्वास या मोटिवेशन रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसका सही उत्तर 100% जो ऑप्शन जो बच्चे ए कर रहे हैं उनका सही और सटीक उत्तर है, जहाँ पर दिवेर के बाद प्रताप ने अपना निवास स्थान बनाया दोस्तों। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन छपने वाला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है। किस प्रशस्ति से वागड़ में मेवाड़ के गुइल वंशियों का राज्य होने का ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों? डूंगरपुर प्रशस्ति, आथुणा की प्रशस्ति, सीरवा का लेख या ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़ का शिलालेख। बिल्कुल सही जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब यहाँ ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर की प्रशस्ति में दोस्तों वागड़ के मेवाड़ के गुइल वंशियों का जो राज्य के होने का ज्ञान प्रदान होता है दोस्तों। चलिए तीसरा महत्वपूर्ण, किस प्रशस्ति में बप्पा और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में छप गया। क्या कर गया सर जी? एग्जाम में छप गया। ये प्रश्न पिछले वर्ष भी आया, ये 5 वर्ष में कम से कम 2 या 3 बार देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो भी, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो या पीटीटी, क्योंकि सभी का समान पाठ्यक्रम है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको एग्जाम में हर हाल में छपने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इसको याद करके जाइएगा दोस्तों। ये श्रृंगी ऋषि का लेख, बी रणकपुर प्रशस्ति पाली, सी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या ऑप्शन नंबर डी शिवाणा का लेख। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति जो हैं वो बताया। किसको? काल भोज या बप्पा रावल को। लेकिन वास्तव में ये दोनों एक ही हैं दोस्तों। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाता है, चित्तौड़ में समधिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? परमार राजा मुंज, परमार राजा सिद्धराज, परमार राजा भोज या राणा राहप। बिल्कुल सही जवाब देने की चेष्टा कीजिएगा। आपका एक एक प्रश्न आपको आत्मविश्वास बनाए रखने की पूर्ण साधना में रहेगा दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब 100% जो ऑप्शन नंबर सी परमार राजा भोज जो कि समधिदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। चलिए पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न, रणकपुर प्रशस्ति कब की है दोस्तों? ए 1459, 1405, 1475 या 1460। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। 5वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1459 इसका सही और सटीक जो है उत्तर है। यहाँ पर जो है वो रणकपुर पाली में जो है वो रणकपुर का जैन मंदिर भी है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके बन जाएगा। चलिए 6वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है दोस्तों? सालिम सिंह की हवेली एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों, छपने वाला प्रश्न दोस्तों। जोधाना, जोधपुर, पाली, बीकानेर या ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर आपके डी जैसलमेर। और जैसलमेर में पटोक की हवेली भी है। सर्वाधिक हवेलियां दोस्तों जैसलमेर में आपके, और सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। चलिए चांद बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी, ये बालोतरा, बी आभानेरी, सी सांसोर या ऑप्शन नंबर डी लालगढ़। 7वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। कहाँ? आभानेरी दौसा में आपके चांद बावड़ी स्थित है। अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस क्लास के बाद पूर्ण होने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बीएसटीसी और पीटीटी एक सीट आपको सिलेक्शन तक पहुँचाने की जो है वो विधिवत रूप से तैयारी आपको आरपीजी क्लासेज हमेशा देता आ रहा है और निश्चित तौर पर देगा। चलिए 8वां महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्न, 84 खंभों की छतरी किस जिले में है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट। कितने स्टार लगा लीजिए? तो 3 स्टार लगा लीजिएगा। 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? अगर आपको पूछ दे कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ है दोस्तों, तो मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है 84 खंभों की छतरी किस जिले में है दोस्तों? ए कोटा, बी बारां, सी बूंदी, ऑप्शन नंबर डी कौन सा गढ़? अनूपगढ़ दोस्तों। 8वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बूंदी इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। बूंदी में दोस्तों आपके सर्वाधिक जो है वो छतरियां हैं। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है दोस्तों। चलिए
नमा महत्वपूर्ण, रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना क्या थी दोस्तों? वही रावल रतन सिंह है दोस्तों, जो कि हीरामन तोता और पद्मावती की प्रेम कहानी पर आधारित वो घटनाक्रम जो है वो थी। एक चित्तौड़ का प्रथम शाखा से, बी चित्तौड़ का द्वितीय शाखा से, या सिंगोली का युद्ध, या ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़ का तृतीय शाखा। बिल्कुल सही जवाब देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका रावल रतन सिंह का शासनकाल की चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ। कब शाखा हुआ तो ये बता दीजिए सर जी। 1303 में हुआ। यहाँ पर केसरिया किया गया रावल रतन सिंह के नेतृत्व में, जबकि जौहर किया गया रानी पद्मावती के नेतृत्व में। तो इसका सही और सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 होगा दोस्तों। चलिए 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चित्तौड़ के प्रथम शाखे में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों? जैता कुंपा, गौरा बादल, जयमल फत्ता, या कल्लाजी राठौड़। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। जैता और कुंपा की बात करूं तो ये राव महालदेव के सेनापति थे। कौन? राव महालदेव। इन्हें 99 युद्धों का विजेता कहता है, लेकिन इनका संबंध मारवाड़ से है, न कि चित्तौड़ मेवाड़ से है। यहाँ पर सही और सटीक उत्तर की बात करूं मैं तो गौरा और बादल, गौरा और बादल इसका सही और सटीक उत्तर होगा। ये सेनापति थे रावल रतन सिंह के। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? योजना मंत्री, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राज्य जो है वो राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल। सही उत्तर दीजिए 11वां क्वेश्चन का। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, जो कि राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है दोस्तों। चलिए 12वां क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाला कौन था दोस्तों? ए बरकतुल्ला खां, सी हीरालाल देवपुरा, सी टीकाराम पालीवाल, या ऑप्शन नंबर डी श्री शिव शरण माथुर। सही जवाब दीजिएगा, सटीक उत्तर आंसर देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपके रहेगा, यहाँ पर कर दीजिए सी हो गई है, टीकाराम पालीवाल इसका सही और सटीक उत्तर होगा, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले जो है वो मुख्यमंत्री थे। 13वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। बिना नींव के कौन सा दुर्ग खड़ा है? बिना नींव का अर्थ में ये नहीं कि उनकी नींवें नहीं, उनमें जो है वो पानी और शून्य का प्रयोग नहीं किया गया है, पत्थर से पत्थर फंसाकर उनका प्रयोग किया गया। तो बिना नींवों के कौन सा दुर्ग खड़ा है दोस्तों? मेहरानगढ़, लालगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 13वें क्वेश्चन का तो सही उत्तर, सटीक उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गागरोन। ये काली सिंध और आहू नदी के, जी हाँ दोस्तों, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग, जो कि बिना नींवों के साथ दोस्तों दुर्ग खड़ा है दोस्तों। 14वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है दोस्तों, मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है दोस्तों? मनोनीत किया जाता है, कि निर्वाचित किया जाता है, कि नियुक्त किया जाता है, कि कोई नहीं? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की परामर्श पर जो है वो जो भी राज्य में बहुमत सरकार होती है उसका जो है वो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। 15वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवाद या सेतु की कड़ी का काम कौन करता है दोस्तों? बिल्कुल राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी कौन करता है दोस्तों? कैबिनेट सचिव, राज्यपाल का सचिव, विधानसभा अध्यक्ष, या ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मुख्यमंत्री इसका सही और सटीक उत्तर होगा। जिस प्रकार दोस्तों भारत में राष्ट्रपति और कैबिनेट बिल्कुल मंत्रिपरिषद होती है, उसमें जिस प्रकार प्रधानमंत्री इस कड़ी या सेतु का काम करता है, उसी प्रकार दोस्तों राज्य में आपके जो हैं वो राज्यपाल और मंत्री जो है परिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी या सेतु का काम करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। चलिए 16वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाद 60 शेष क्वेश्चन रहे हैं। आपका सटीक उत्तर जी हाँ हमेशा देते रहिएगा। गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, गलत हुआ क्वेश्चन ज़्यादा देर याद रहता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उत्तर से आपको 100% देना ही है। ऐसे नहीं कि मेरा गलत हो जाएगा, गलत यहाँ हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन वो प्रश्न आप एग्जाम हॉल में गलत नहीं करोगे, इसकी गारंटी मैं आपको प्रदान कर देता हूँ। यहाँ गलत करोगे कोई बात नहीं, वहां आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। 16वां क्वेश्चन। श्री भैरों सिंह शेखावत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे दोस्तों? 3 बार, 4 बार, 2 बार, या ऑप्शन नंबर डी 5 बार। 16वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन छपने वाला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बच्चे ये बता रहे हैं उनका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। चलिए बिना देरी के साथ 17वां क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष। मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? मुख्यमंत्री बनने के लिए 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी 21 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो रहेगा आपके 25 वर्ष, जो कि मुख्यमंत्री जो है वो पद के लिए बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष की आवश्यकता रहती है दोस्तों। चलिए 18वां क्वेश्चन। सन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है दोस्तों?
कोटा, बालोतरा, अलवर या जोधपुर, बिल्कुल सन सिटी कह दूं या सूर्य नगरी कह दूं दोस्तों, कौन जाना जाता है, कौन सा शहर राजस्थान का जाना जाता है, तो बिल्कुल राव जोधा द्वारा स्थापित, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। बिल्कुल जोधपुर में दोस्तों राव जोधा ने जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और महाराजा उमेश सिंह ने जोधपुर की जो है वास्तविक संस्थापक कहलाए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जोधपुर जोधाना होगा दोस्तों। चलिए 19वां क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है दोस्तों? असली ताजमहल तो आगरा में है, लेकिन राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं दोस्तों? किराड़ू मंदिर, सिटी पैलेस उदयपुर, जसवंतथड़ा या भंडार शाह जैन मंदिर? बिल्कुल सही जवाब दीजिए 19वां क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका रहेगा जसवंतथड़ा, जो कि कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है दोस्तों। वैसे ही ताजमहल की तरह ही प्रतीत होता है, संगमरमर से बना हुआ दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, राज्यपाल मुख्यमंत्री में किसका प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? राज्यपाल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राज्यपाल दोस्तों आपके राष्ट्रपति का जो है वो प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। जो भी आदेश राष्ट्रपति द्वारा जारी होते हैं वो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल करता है, क्योंकि जो राज्यपाल को है दोस्तों वो नियुक्त कौन करता है? आपके राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करता है। तो ये थी आप आज की जो है वो टॉप 20 से महत्वपूर्ण क्लास। कहीं ना कहीं जो टॉप 20 थे इनमें से काफ़ी प्रश्न आपको एग्जाम में छपने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी के साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए और आगे की अपडेट वहाँ पर मैं देता रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये टॉप 20 क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में 3 या 4 छपने की संभावना रहेगी। तो इनको विशेष तौर पर रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।